थोड़ा पास करेगा आवाज क्लियर नहीं आती। देखो जरा ईशा के बारे में कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ईशा की एम्स के अंदर 430 पर रैंक है, बट कुछ बातें बच्चों को पता है, कुछ नहीं पता है। वो बातें आपको जाननी है। ईशा आप बताओ अपने बारे में, क्या प्लस क्या माइनस रहा, कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका तैयारी करने का, ये आप बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोस्टली तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं एंड बहुत सारे लोग लाइक मुझे जानते हैं पहले से, बट मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। तो इसलिए कि आप लोग कभी भी एक तो ये मत सोचो कि इसका हो गया एंड मेरा नहीं हुआ, ये तो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। क्योंकि मैंने भी 2 साल तैयारी की है एंड देन आई एम हियर टुडे। तो जो भी आप लोग सोचते हैं वो आप लोग डेफिनेटली अचीव तो कर ही सकते हैं। एंड देन लास्ट ईयर की कंडीशन बताओ, लास्ट ईयर क्या दिक्कत आई आपके साथ में और क्या कितना बड़ा डिसीजन था जो आपने लिया था, पूरी बात बताओ। लास्ट ईयर लाइक मैंने जब 11th में, तो मैं 11th से बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे एज ग्रुप के हैं तो उनको पता होना चाहिए। 11th में आई वाज लाइक मेरा डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं मैथ्स लूँ या बायो लूँ। तो ये बहुत ही एक स्टूपिड सी बात है जो मुझे अब लग रही है कि बहुत ही स्टूपिड था मेरा डिसीजन। आई टुक PCMB, मैंने मैथ्स और बायो दोनों लिया। देन मैथ्स में आई ऑलमोस्ट लर्न द क्लास और मेरे आई थिंक 100 में से 50 मार्क्स आए फाइनल्स में। बट मुझे ऐसी आदत थी नहीं क्योंकि मेरे कभी 95 से कम नहीं आए थे। देन आई डिसाइडेड इन क्लास 12 कि नहीं, आई हैव टू लेट गो ऑफ मैथ्स एंड बायो से कंटिन्यू करते हैं। 12th में आई गॉट 97.2%। उसमें 2-3 महीने की बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी। 12th के साथ तो होना ही था मेरा सिलेक्शन क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। देन फिर मैंने तैयारी की 1 साल, तो UPC PMT में लास्ट ईयर आई गॉट 891 रैंक। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लास्ट काउंसलिंग में झांसी मेडिकल कॉलेज मिला। देन मैं सर के पास आई एंड धर्मवीर सर, तो दोनों ने मुझे बोला कि नहीं, यू कैन डू मच बेटर, यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। तो मैंने सिर्फ सर की बातों में बिलीव करके वो सीट छोड़ दी एंड दैट वाज अ वेरी बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ। एंड आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग मतलब इतने बड़े भी नहीं होते कि हम इतना बड़ा डिसीजन ले पाए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पूरी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, सारे रिलेटिव डॉक्टर्स हैं, सबने इसे इतना सुनाया कि मतलब क्या कोई गवर्नमेंट सीट छोड़ता है? लोग तो प्राइवेट सीट के लिए 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं और आप गवर्नमेंट सीट छोड़ रहे हो। मतलब इसका बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन में श्योरिटी किसी बात की नहीं। बट फिर भी इसने हमारी बात पे बिलीव किया। करवी सर ने भी इसे यकीन दिलाया, मैंने भी इसे यकीन दिलाया कि मैं कहा बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम आराम से सिलेक्शन करा देंगे तुम्हारा। मतलब हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज वाली बात हो गई थी, कराना नहीं कराना, बट इसको हमने एश्योरेंस दिया नहीं करा दूंगा। आवन लग के हमारे साथ मेहनत करो। जो झांसी की सीट मिलने के बाद छोड़ देना बहुत बड़ा डिसीजन, गवर्नमेंट सीट। बट उसमें लाइक घर में तो ऐसे कोई सपोर्ट था नहीं क्योंकि सब कह रहे थे कि नहीं ये तो बहुत ही गलत डिसीजन है। पापा ने सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा करा। मम्मी ने भी थोड़ा सा करा, चलो ठीक है, थोड़ा डर गई थी कि क्या होगा पता नहीं। एक बार इसकी मदद आई मेरे पास, बहुत परेशान। मैंने कहा आप एक काम करो, इसे डिस्टर्ब मत करो, इसे फ्री छोड़। मैंने कहा आपसे ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो पता चला जो मिलता वो भी नहीं होगा। मैंने कहा जब ये बच्ची पढ़ने वाली है, इसका दिमाग डिस्टर्ब नहीं है, किसी और चीजों में नहीं है, तो मैं इसे डिस्टर्ब मत करो। एक बच्चा होता है कि बार बार बोलना पड़ता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब ये इस टाइप का बच्चा नहीं है, लगातार अपने आप पढ़ रहा है, तो ऐसे में डिस्टर्ब करना बेकार। तो उन्होंने मेरी बात को सुना, उसके बाद फ्री छोड़ दिया। सर ने तो मुझे बहुत सपोर्ट करा। मतलब यहाँ पे आने के बाद देखो 1 साल मैंने पढ़ा था, पता नहीं क्या करा था, खुद से पढ़ा था, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई तो मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है क्या होता है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली में केमिस्ट्री क्या है। सर ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया इक्विलिब्रियम, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था और इतना अच्छे से पढ़ाया कि ऑलमोस्ट 3-4 दिन बाद मैंने सर को बोला, यहाँ पे नीचे सर रिसेप्शन पे खड़े थे, मैंने बोला कि सर इतना अच्छा इक्विलिब्रियम आपने पढ़ाया है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में कभी भी इसका कोई क्वेश्चन गलत करूँगी। तो जो भी सर पढ़ा रहे हैं आप उसको इतने अच्छे से मतलब अपने माइंड में इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करो कि यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि अब कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए। मतलब गलत फिर भी होगा बट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं होना चाहिए। तो देन सर ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। सर के नोट्स लाइक उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है,
कोई बुक कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सर ने यूनिवर्सल बोला था, मैंने फिजिकल पूरी की है उससे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी की है। एंड सर के टेस्ट पेपर्स आर मच बेटर। एंड सब बोल रहे हैं कि अब तो सर उसमें भी और ज़्यादा, क्योंकि सर को भी बहुत हेडेक हो जाता था उसकी वजह से, उसमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मोस्टली तो सबको पता ही है ये बात। और एक बात ये है कि आपको ना बहुत फोकस होना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है कि मैं रोज कोचिंग में आती थी एंड सबके साथ यहीं पे बैठना एंड ऑल दैट। और एक इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ना 6 आवर्स जरूर सोना है। अगर आप नहीं सोओगे तो हमें जितना भी यहाँ पड़ा है, घर पे पड़ा है, वो सब पता नहीं कहाँ चला जाएगा।